हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। और आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और आज देशभक्ति की भावनाओं से लोग ओत-पोत होते हैं, तो मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपने मातृभूमि पर। कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, जब देश की बात आती है, जब मातृभूमि की बात आती है, भारत माता की बात आती है, अपनी माता देश माता की बात आती है, धरती माता की बात आती है, तो हर बच्चे में, हर युवक में, हर नौजवान में, हर इंसान में वो भावना छुपी हुई होती है। वो हर तरीके से, किसी भी तरीके से अपने देश के काम आना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये भावना हमें अपने आज़ादी के सेनानियों में और शहीदों में देखने को मिलती है, अपने देश की सेना में देखने को मिलती है। बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम में ये भावना नहीं है। हम में भी ये भावना कूट कूट कर भरी हुई है। और सिर्फ देश की सीमा पर जाकर ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करने से देशभक्ति नहीं होती। जब भी कोई कर्म करें, जब भी कोई काम करें, जब भी आप देश के लिए कोई काम कर रहे हैं, अगर आप एक शिक्षक हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक इंजीनियर हैं, तो जब भी आप कोई काम करें तो उसको पूरे लगन से करें, पूर्ण संपूर्ण अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें कि ये मेरी भारत माता के लिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक अध्यापक हैं तो इतनी अच्छी शिक्षा बच्चों को दें कि वो कभी गलत रास्ते पे ना जाएं। आपकी शिक्षा उन्हें हर समय प्रेरित करे आगे बढ़ने के लिए सही राह पे। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो अपने कार्य को इतनी ईमानदारी से करिए कि जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान के समान है, तो उन्हें वो उपाधि जब मिली हुई है तो उस उपाधि का नाम रखना, उस उपाधि को वंचित ना होने देना, विलुप्त ना होने देना, उसमें करप्शन को ना घुसने देना। ऐसे ही इंजीनियर हैं तो जो भी आप बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, उसमें आपका डिवोशन कि ये एक ऐसी मजबूत इमारत बने, ये एक ऐसी जगह बने, ये एक ऐसा एग्जाम्पल बने लोगों के सामने कि लोग इसे देख कर कहें कि हाँ, जिसने भी ये बनाया है बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। तो यही देशभक्ति होती है। इसको ही देशभक्ति कहते हैं। जो ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उसे ही देशभक्ति कहते हैं। क्योंकि हर समय हम बॉर्डर पे खड़े होकर काम नहीं कर सकते, या सारे देश के लोग बॉर्डर पे नहीं जा सकते। लेकिन जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, अगर हम अपने धर्म का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करते हैं, तो हम अपनी देशभक्ति संपूर्ण तरीके से निभाते हैं। आज हम आजाद तो हैं, मगर हमारे दिमाग में कुछ गुलामी की बेड़ियों से बधी हुई कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ धारणाएं हैं, उनको दूर करना है। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो कुछ इसी पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा था, उसे एक सेवक की जरूरत थी। उसने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक ईमानदार सेवक की जरूरत है। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, मैं 2-3 दिन में ऐसे व्यक्ति का इंतजाम कर दूंगा। मंत्री ने भी देखा, सुना, सोचा और एक इंसान ले आया और राजा के सेवा में उपस्थित कर दिया और वो सेवा करने लगा। राजा को ठीक ठाक लगा। एक दिन उन्होंने मंत्री से कहा कि जो व्यक्ति तुम लाए हो वो ईमानदार तो है, ठीक ठाक तो है, मगर देखने में अच्छा नहीं है, देखने में सुंदर नहीं है। मंत्री जी ने बात को ध्यान से सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया।
एक दिन राजा अपने बाग में बैठे थे, उन्हें बहुत तेज से प्यास लगी थी। उन्होंने सेवक से कहा कि पानी लाओ। सेवक दौड़े हुए गया और सोने के चमचमाती हुए ग्लास में ट्रे में रख के पानी लाया। राजा ने जैसे ही पानी पिया, एक घूंट पानी पिया, तो पानी इतना गर्म था कि वो पी नहीं पाए और उसको उगल दिया उन्होंने, उससे कुल्ला करके उन्होंने थूक दिया वो पानी पी नहीं पाए और बड़े गुस्से में बोले कि तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि इतनी गर्मी में इतना गर्म पानी लेके आए हो, और तुम्हें समझ होनी चाहिए, तुम कैसे इंसान हो। तो मंत्री ने कहा ऐसा करो कि मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के गिलास में पानी लेके आओ। तो वो गया और वो मिट्टी के गिलास में पानी लेके आया, और वो पानी जो है शीतल था, ठंडा था। राजा को पी के अच्छा लगा। अब मंत्री ने राजा से कहा, राजा जी, आपके प्रश्न का जवाब आज मैं देता हूँ। आपने सोने के बर्तन में पानी पिया और आपको संतुष्टि का अनुभव नहीं हुआ, जबकि सोना चमचमा रहा था, ऊपर से इतना खूबसूरत था। और आपने मिट्टी के बर्तन में पानी पिया जो कि देखने में तो खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसमें शीतलता थी। तो आदमी के ऊपर की खूबसूरती को देखकर उसकी ईमानदारी का निर्णय करना उचित नहीं है। राजा को बहुत शर्मिंदगी आई कि उस सेवक जो कि बहुत ईमानदार था, भले ही वो चेहरे से देखने से उतना खूबसूरत नहीं था, क्योंकि खूबसूरती बनाने वाले उस रचनाकार की है। आपको, हमको, सबको उसी ने बनाया है। अब अगर कोई मुझ पर हंसता है तो मेरे कारीगर पे हंसता है, मतलब उस विधाता पे हंसता है। मेरी आंखें बड़ी हैं, मेरी नाक मोटी है, मेरे होंठ पतले हैं, या मैं गोरी हूँ या मैं काली हूँ, ये सब मैंने खुद नहीं बनाया, ये सब मेरे ईश्वर ने बनाया, ये हमारे ईश्वर की देन है। तो उस रचनाकार पर हम हंस रहे हैं या वो उस इंसान पे हंस रहे हैं जिसने कुछ किया ही नहीं है। और रही बात सुंदरता की, तो बाहरी सुंदरता कितनी भी हो, सोने से भरा हुआ विष का घड़ा किस काम का? सोना है, अंदर विष भरा पड़ा है, ऊपर से कितना खूबसूरत है और अंदर विष भरा है, तो किस काम का है? किसी काम का नहीं है। तो इसी तरीके से इंसान होते हैं जो कि ऊपर से तो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत कड़वाहट होती है, बहुत नफरत होती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो कि बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही देखने में आकर्षक हैं, लेकिन उनके मन में वो भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो देशभक्ति की भावना नहीं है, वो दया की भावना नहीं है, वो करुणा की भावना नहीं है। सिर्फ ऊपरी चमड़ा खूबसूरत होने से देशभक्ति नहीं आती। देशभक्ति हृदय से आती है, अपने अंदर से आती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत इंसान ही देशभक्त हो, हर इंसान देशभक्त हो सकता है, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो। ये जो एक भावना हम लोग ने बांध रखी है कि गरीब देशभक्त नहीं हो सकता, अमीर देशभक्त होगा, या अमीर देशभक्त नहीं हो सकता, गरीब ही देशभक्त होगा, ऐसी कोई भी भावना गलत है। हमें अगर अपने देश को ऊपर उठाना है, अगर अपने देश का भविष्य उज्जवल करना है, तो हमें कास्ट, क्रीड एंड कलर के भेदभावों से ऊपर उठकर सोचना होगा। तभी हम एक शक्तिशाली देश का, राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। जब हम लगन से काम करते हैं तो हमारी उन्नति, हमारा प्रशस्त होता जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। उस राजा को यह एहसास उस मंत्री ने दिलाया कि सोना चमचमाने से ईमानदारी नहीं आती। चमचमाता हुआ चेहरा जरूरी नहीं ईमानदार हो, वो गद्दार भी हो सकता है। इसलिए ईमानदारी अपने अंदर होती है। हमारा जो मन होता है वो पवित्र होता है, तो ईमानदारी खुद ब खुद आती है। और मन पवित्र होने के साथ साथ चेहरा सुंदर हो, ये कोई ज़रूरी
नहीं है। तो मन पवित्र तो विचार पवित्र, और विचार पवित्र तो सब पवित्र। आप जब बोलेंगे भीड़ में तो आपके वचन आपका आईना बनेंगे, आपका दर्पण बनेंगे, आपकी पहचान बनेंगे। आपकी शक्ल आपकी पहचान नहीं है, आपके कर्म आपकी पहचान है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि विश्वत रेखा का वासी, विश्वत रेखा पर रहने वाले, जहाँ पे धूप इतनी तेज होती है ना, विश्वत रेखा और पोलर रीजन में रहने वाले लोगों, जहाँ पर ठंड इतनी तेज होती है, जो जीता है नित हाफ हाफ कर, सांस लेने में भी जहाँ तकलीफ होती है, जहाँ पर सूर्य बिल्कुल नहीं दिख रहा है या बहुत तेज एकदम सीधा पड़ रहा है, जहाँ आग बरस रही, वो भी अपने मातृभूमि के लिए ये है। वो भले ही कुरूप हो, माता के लिए कोई बच्चा सुंदर या कुरूप नहीं होता है। माँ अपने हर बच्चे से उतना ही प्यार करती है, चाहे वो सुंदर हो चाहे वो बदसूरत हो। लेकिन बच्चे का कर्तव्य होना चाहिए कि वो इन सब बातों से ऊपर उठकर अच्छे कर्म करे और देश को आगे बढ़ाने में मदद करे। इन्हीं विचारधाराओं, मुझे लगता है कि मैं जो कहती हूँ वो आप समझ पाते हैं, वो उससे आप अपने अंदर पोर कर पाते हैं, आप उसे अपने अंदर ढाल पाते हैं। क्योंकि कुछ बातें जो हैं गूढ़ होती हैं, कुछ बातें गहरी होती हैं, जिनको समझ पाना हर उम्र में मुमकिन नहीं होता। मुझे भी बचपन में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती थी, जो आज बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, और लगता है कि काश उस समय समझ में आ गई होती तो मैं और कितना अच्छा कर पाती। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम इन सब कास्ट क्रीड कलर इनसे ऊपर आएं और अपने देश की अच्छाई के लिए ईमानदारी से सोचें, रंग रूप का भेदभाव ना करें, विचारों का सम्मान करें। यही मन की पवित्रता है और यही हमारे देश के उन्नति में जरूरतमंद साबित होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगले रविवार को, और अगला रविवार रक्षाबंधन है, तो बहनों की तो चांदी होने वाली है, और मिलते हैं। लेकिन आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।